दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच आजादी के समय से ही लेकर सीमा विवाद होता रहा, जिससे सीमा पर अक्सर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती और हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि युद्ध की स्थिति में जिस देश की थल सेना जितनी मजबूत और ताकतवर होती है, पलड़ा उसी तरफ भारी पड़ता है, या यूँ कहें कि जीत उसी तरफ मुंह मोड़ती है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि युद्ध की स्थिति में किसी देश की एयरफोर्स बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह होती है, या फिर यूँ कहें कि किसी रेसिंग कार में नाइट्रो बूस्टर की तरह होती है, जो मिनटों में युद्ध का रुख ही मोड़ कर रख देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, 29 जुलाई को 5 राफेल जहाज इंडिया में आ चुके हैं। तब से ही पाकिस्तान, चाइना और हमारे देश के चंद गद्दारों की छाती पे सांप उठ रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान का F-16 वहाँ का बेस्ट फाइटर जेट है और चाइना का J-20 वहाँ का बेस्ट फाइटर जेट है। अभी तक इंडिया का बेस्ट फाइटर प्लेन सुखोई 30 MKI था, बट अभी राफेल इंडिया का बेस्ट 4.5 जनरेशन का फाइटर विमान है। तो दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे कि इंडियन राफेल वर्सेस पाकिस्तानी F-16, जिसमें उनके पेलोड्स, उनमें लगने वाले हथियार और साथ ही साथ उनकी क्षमता क्या है। बाकी राफेल वर्सेस तथाकथित 5th जनरेशन चाइनीज J-20 के कंपैरिजन हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे इनके विंग्स, लेंथ, हाइट और एम्प्टी लोड और मैक्सिमम टेक ऑफ। दोस्तों, सारा कंपैरिजन डिटेल में आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप स्क्रीन पॉज करके उन्हें देख सकते हैं। रेंज और स्पीड दोनों ही F-16 की ज्यादा है। तो दोस्तों, ये ज्यादा मैटर नहीं करता, बिकॉज जो राफेल की रेंज है 3700 किलोमीटर, इसके वन टाइम में एक पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाता है। फिर भी राफेल के पास एक एरियल एडवांटेज है, वो है रेट ऑफ क्लाइंब। सिंस दोनों फाइटर जेट्स की सर्विस सीलिंग है 50,000 फीट, बट रेट ऑफ क्लाइंब की बात की जाए तो F-16 की रेट ऑफ क्लाइंब है 15,240 मीटर पर मिनट। वहीं पे राफेल की रेट ऑफ क्लाइंब की बात की जाए तो वो है 18,288 मीटर पर मिनट, जो कि F-16 की रेट ऑफ क्लाइंब से बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं फ्यूल कैपेसिटी की। तो दोस्तों, जो भी हमारे फाइटर जेट्स होते हैं, उनमें दो तरह की फ्यूल कैपेसिटी होती है कैरी करने की। एक होती है इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी, एक होती है एक्सटर्नल फ्यूल कैपेसिटी। तो दोस्तों, बात की जाए F-16 की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी, तो वो होता है 3.1 टन। वहीं राफेल की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी होती है 4.17 टन। बात किया जाए एक्सटर्नल फ्यूल कैपेसिटी की, तो जहाँ पे F-16 की एक्सटर्नल फ्यूल कैपेसिटी होती है सिर्फ और सिर्फ 1.38 टन, तो वहीं पे राफेल की एक्सटर्नल फ्यूल कैपेसिटी होती है 6.7 टन। तो दोस्तों, अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, वो है वेपन्स जो युद्ध का सारा परिणाम डिसाइड करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम F-16 की बात करेंगे तो F-16 में होते हैं 9 हार्ड पॉइंट्स, जो कैरी करते हैं शॉर्ट रेंज के लिए AIM-9 साइड वाइंडर्स शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज के लिए AIM-120 एमराम मिडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल फॉर एयर टू ग्राउंड अटैक्स। इनके पास एयर से ग्राउंड अटैक के लिए होती है AGM-65 मैवरिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल। साथ ही साथ एंटी शिप मिसाइल्स की बात की जाए, पेंगुइन एंटी शिप मिसाइल इनके पास होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बॉम्ब्स की, तो यहाँ पे कई सारी वैरायटीज है बॉम्ब्स की जो F-16 कैरी कर सकता है। जैसे सबसे पहली रन अवे डिनाइल बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, GPS गाइडेड बॉम्ब्स, कन्वेंशनल ड्रॉप्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स। साथ ही साथ इट हैज एन इंटरनल 20 mm M61A1 वल्कन कैनन। दोस्तों, अब बात करते हैं राफेल की। राफेल में 14 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स और बॉम्ब्स को कैरी करते हैं। दोस्तों, मिसाइल्स की बात करें तो सबसे पहली मिसाइल होती है मेटियोर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल। साथ ही साथ एक बियॉन्ड विजुअल मिसाइल है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर होती है और साथ ही साथ इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 4 मैक की, बोले तो ध्वनि से 4 गुना ज्यादा। साथ ही साथ शॉर्ट रेंज के लिए एक माइका मिसाइल होती है, जो बिल्कुल ही मेटियोर मिसाइल की तरह एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। बस इसकी रेंज की बात की जाए तो इसका रेंज होता है 80 किलोमीटर और दोनों की स्पीड सेम ही होती है 4 मैक। तो दोस्तों, अब देखिए, इसका फायदा ये है कि कोई भी विमान इससे बच के नहीं जा सकता, बिकॉज आज तक ऐसा कोई विमान नहीं आया है जिसकी स्पीड 4 मैक से ज्यादा हो। और साथ ही साथ इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये एवॉक्स से गाइड हो सकते हैं। दोस्तों, हम बात करें अगले मिसाइल की, तो वो है स्कैल्प मिसाइल, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल ऑफ राफेल। दोस्तों, स्कैल्प मिसाइल को हम स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका रेंज 560 किलोमीटर होता है और ये एक डीप क्रूजर मिसाइल है। डीप क्रूजर मिसाइल की बात की जाए तो जब भी ये राफेल से लॉन्च की जाती है तो पहले ये जमीन की तरफ क्रूज करते हैं एकदम नीचे, और तब वो मिसाइल हमला करती है अपने टारगेट पे। इसकी वजह से वो बिना दुश्मन के रडार के नजर में आए हमला कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी रेंज इतनी हाई होने की वजह से राफेल को दुश्मन के एरिया में जाना भी नहीं होता और वो अपने ही कंट्री में बिना हमारे दुश्मन के रडार सिस्टम के एरिया में आए हुए ही ये फायर करके वापस आ जाती है। दोस्तों, चौथे मिसाइल की बात करते हैं, वो है हैमर मिसाइल। तो दोस्तों, ये भी एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जिसे हम हाईली एजाइल एंड मैन्यूवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल भी कहते हैं, जो कि एक रॉकेट बूस्टेड मिसाइल होता है। साथ ही साथ हम इसे स्कैल्प मिसाइल का छोटा वर्जन भी कह सकते हैं, जो कि छोटी दूरी के लिए यूज होता है। और इसकी सबसे
बड़ी पहचान ये होती है, इन मिसाइल्स में विंग्स निकले होते हैं। हैमर मिसाइल का जो सबसे बड़ा यूज होता है वो होता है पहाड़ी एरियाज में और साथ ही साथ बंकर्स को उड़ाने के लिए। आप किसी भी प्रकार का कितना भी बढ़िया बंकर होगा, अगर आपके ऊपर हैमर मिसाइल एम कर दी गई है तो आपका बचना नामुमकिन है। इनका कोई तोड़ नहीं होता। दोस्तों अब बात करते हैं एंटीशिप मिसाइल की। तो राफेल में लगा होता है AM-39 एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल, जो कि नेवल मिसाइल होती है। बॉम्ब्स की बात की जाए, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, GPS गाइडेड बॉम्ब्स, साथ ही साथ बात करें तो राफेल न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। दोस्तों इन सब के साथ साथ हमारे राफेल में 30 रिवॉल्वर कैनन जो 1 मिनट में 30 mm सेल्स के 2500 राउंड फायर करती है। दोस्तों अब इन सारे डिटेल्स के बाद हम राफेल में जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं बाकी सारे विमानों से अलग जनरेशन का विमान बनाता है। तो राफेल का जो थ्रस्ट पावर है उसकी वजह से राफेल किसी भी हिल एरिया या कोई भी विषम से विषम स्थिति में ये बहुत ही अच्छी तरह से मैन्यूवर्स कर पाता है, जिसे ये दुश्मन के रडार को आराम से चकमा दे सकता है। हाई थ्रस्ट पावर की वजह से ही इसमें ज्यादा फ्यूल और ज्यादा हथियार से हम इसे इक्विप कर सकते हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही शॉर्ट टेक ऑफ कर सकता है। इसके साथ कुछ इसके एडिशनल फीचर्स होते हैं जैसे कि मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम, जो इसका फाइट टाइम और डिस्टेंस दोनों बढ़ा देता है। साथ ही साथ रडार जैमिंग सिस्टम। रडार जैमिंग सिस्टम का सबसे मेन फायदा होने वाला है हमारे दुश्मनों के रडार को जाम करने में। दोस्तों इसके साथ साथ इसका एक एडिशनल फीचर है, इसमें लगा है एक अनडिटेक्टेबल पैसिव रडार सेंसर। बहुत ही छोटा ऑप्टिकल कैमरा होता है जो कि अनडिटेक्टेबल होता है और साथ ही साथ इसमें एक बहुत बड़ा डिजिटल कैमरा आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में लगा होता है, जो कि किसी भी स्पीड में हमारे दुश्मन की फोटोज को क्लिक कर सकती हैं, जिससे पायलट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक करने में हेल्प मिलती है। साथ ही आखिर में इसमें लगा होता है स्पेक्ट्रा, विच इज नोन एज इंटीग्रेटेड डिफेंस एड सिस्टम, जो एनिमी के किसी भी रडार सिस्टम को जैम या काउंटर जैम कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं डॉग फाइट की। डॉग फाइट में एडवांटेज उसी के पास होता है जो शत्रु को पहले देख ले और उसे रडार लॉक करके उस पे, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रडार सिस्टम काम आता है और साथ ही साथ सामने से रडार लॉकिंग सिस्टम या मिसाइल लॉकिंग सिस्टम काम आता है। दोस्तों बात करते हैं F-16 की। तो इसमें एक ऐसा APG-83 रडार है जिससे F-16 को 120 किलोमीटर का कवरेज मिलता है और इसका मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज होता है 84 किलोमीटर, जिसमें ये एक साथ 20 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं राफेल की। तो राफेल में भी एक लेटेस्ट ऐसा रडार का वर्जन लगा हुआ है जो कि मल्टी डायरेक्शनल रडार है और साथ ही साथ ये 100 किलोमीटर की रेंज में एक साथ 40 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकती है। इसके साथ ही साथ कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं राफेल में जिसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों राफेल में एक एडवांस एयर शील्ड होता है जिसे हम लाइट शील्ड भी कह सकते हैं, जो कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के रडार पे एक हाई फ्रीक्वेंसी बीम छोड़ देता है, जिसे रडार की जो विजिबिलिटी होती है, रडार की जो डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी होती है, वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जिससे रडार हमें ढूंढ नहीं पाता, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के रडार पे हम फायर कर सकते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही साथ राफेल के पीछे एक गार्ड सिस्टम होता है जिससे कि जो भी मिसाइल्स हमारे जहाज की तरफ छोड़े जाएंगे हमारे शत्रु की तरफ से, उन्हें ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि सारे मिसाइल्स बेकार हो जाएंगी और राफेल हमारे शत्रु पे एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड हमारी जो मिसाइल्स होती हैं उसके साथ वो अटैक कर सकता है। तो दोस्तों जहाँ तक अभी हमने कंपैरिजन किया तो हम कह सकते हैं कि इनके सारे स्पेसिफिकेशंस, सारे मिसाइल्स, हथियार्स और दोनों ही विमानों की कैपेबिलिटीज को चेक करते हुए कहीं न कहीं एडवांटेज जो है वो राफेल के पास है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज स्कैल्प एयर टू ग्राउंड मिसाइल जिसकी रेंज 560 किलोमीटर और उसकी स्पीड मैक 4 की, तो कहीं न कहीं ये बहुत ही बड़ा बढ़त बना लेता है F-16 के ऊपर। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले की बात की जाए तो F-16 की जो सबसे मेन मिसाइल है AIM-120, तो कुछ खास आप कह सकते हैं प्रदर्शन अभी तक नहीं रहा। दोस्तों इन सभी कंपैरिजन के बाद भी हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे फाइटर प्लेन कितना भी एडवांस और कैपेबल क्यों ना हो, पर उसकी कैपेबिलिटी, उसके पायलट्स के कैपेबिलिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है। जैसा कि इंडियन MiG-21 के पायलट अभिनंदन जी के केस में हुआ था, उन्होंने MiG-21 जैसे एक जनरेशन पुराने फाइटर जेट से अमेरिकी F-16 को मार गिराया था। सो दोस्तों ये तो टोटली कंफर्म है कि इंडियन पायलट्स की तरह पाकिस्तान के पास ट्रेंड पायलट्स तो नहीं है। तो इसका सारा का सारा एडवांटेज कहीं न कहीं इंडियन एयरफोर्स के पास आता है। और साथ ही साथ राफेल की खूबियां, तो मेरे हिसाब से F-16 राफेल के सामने कहीं नहीं ठहरता। बट मैं आप सभी से चाहूंगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर कमेंट करें, जिससे कि आगे की वीडियोस बनाने में हमें हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।